हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका विनय सर CSN IP में। और आज का ये वीडियो मैं लेके आया हूँ IP के सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन के लिए। तो मेरे पास यहाँ पर IP के सैम्पल पेपर के लिए न केवल सैम्पल पेपर है बल्कि साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी है या मार्किंग स्कीम भी है, और ये दोनों की दोनों चीज़ें आपको अवेलेबल हैं CBSE की वेबसाइट पे। तो फ्रेंड्स, हम शुरू कर रहे हैं। बेसिकली आप मुझसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर, जब सॉल्यूशन ऑलरेडी हैं तो फिर हम क्यों सॉल्यूशंस को दोबारा देख रहे हैं या हम इसको दोबारा से क्यों सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि कई बार हमारे कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको क्वेश्चन भी समझ में आता है और आंसर भी समझ में आता है, लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चन से आंसर तक कैसे पहुंचा जाए। उन्हीं की इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं लेके आया हूं सॉल्यूशन ऑफ CBSE सैम्पल पेपर 2021, और उसमें मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएं, सो दैट आप न केवल इस पेपर को सॉल्व कर पाएँ बल्कि आने वाले कुछ और प्रैक्टिस पेपर्स को सॉल्व कर पाएँ। तो शुरू करता हूं मैं यहाँ पर। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको क्लियरली बता दिया था कि किस तरह से मार्क्स का ब्रेकअप है। हमें मालूम है कि हमारा IP का पेपर 70 मार्क्स का होता है, और उस 70 मार्क्स का ब्रेकअप मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। फास्टली मैं यही बोलना चाहूँगा कि अब हमारा ये पेपर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट A एंड पार्ट B। पार्ट A के अंदर हमारे पास दो सेक्शंस हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं और सेकंड हमारे पास केस स्टडी के क्वेश्चंस हैं। जबकि अगर मैं पार्ट B की बात करता हूं तो पार्ट B में सारे के सारे क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव नेचर के हैं। तो शुरू करता हूं सॉल्यूशन। यह है क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें ये लिखा गया है कि स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, और इसमें फर्स्ट पार्ट इसका दिया गया है, अ कॉपीराइट इज ऑटोमेटिकली ग्रांटेड टू ऑथर्स और क्रिएटर्स ऑफ कंटेंट। तो ऑब्वियसली इसका आंसर है ट्रू, कि जो भी क्रिएटर होता है कंटेंट का उसको कॉपीराइट एक्ट या कॉपीराइट फैसिलिटी बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है। तो इसका आंसर ट्रू होगा। और उसके बाद सेकंड पार्ट है, इन FOSS सोर्स कोड is usually hidden from the users. This is for free open source software FOSS। तो जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है कि इन FOSS सोर्स कोड इज यूजुअली हिडन, जबकि ये ओपन सोर्स है, तो हिडन ये दोनों कंट्रेरी बातें हैं। तो यहाँ पर ये इसका आंसर होगा फॉल्स, जो कि मैं अब आपको दिखा देता हूँ। देखिए, फर्स्ट पार्ट का आंसर है ट्रू एंड सेकंड पार्ट का आंसर है फॉल्स। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फिल इन द ब्लैंक्स। द कमांड यूज टू गिव अ हेडिंग टू अ ग्राफ एज। अगर आपको किसी भी ग्राफ का हेडिंग देना है तो वहां पर आप क्या यूज करेंगे इन 4 ऑप्शंस में से। तो हमारे पास है plt.show, plt.plot, plt.xlabel, plt.title। तो इसका आंसर है plt.title, और वो गिवन भी है, ये देखिए। तो यहां पर मैं आपको कुछ करके दिखाना चाहूंगा कि plt.title कैसे हेडिंग दिखाता है किसी भी ग्राफ की। तो जल्दी से मैं इस चीज को दिखा देता हूं, क्योंकि स्टूडेंट्स इन्हीं चीजों में कंफ्यूज रहते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं import matplotlib.pyplot as plt। ये हमने लिखा, होप ये हमने सही लिखा होगा। इन केस कोई मिस्टेक होगी तो वो पता चल जाएगी हमें, राइट। उसके बाद अब हम यहाँ पर एक लिस्ट ले लेते हैं। हमने ली लिस्ट, और लिस्ट के अंदर मैंने ऐसे ही कोई रैंडम डेटा ले लिया। वो मैंने ले लिया 10, 20, 45, इसको थोड़ा हम छोटा ले लेते हैं, लेट अस सपोज इसको हम ले लेते हैं 15, ठीक है। और इसको हमने 10 बोला था तो इसको हम 10 कर लेते हैं। तो ये एक लिस्ट मेरी बनके तैयार है। तो ज़रा देखिए कि यहाँ पर
इसमें ये किस तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं प्लॉट को यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने लिखा plt.plot, ठीक है जी, और प्लॉट कर लेते हैं हम इस लिस्ट को। तो अब आप देखें कि इससे क्या होगा, लेकिन यहाँ पर न केवल इस लिस्ट बल्कि इसके लिए हमें, ये तो हमारा एक्स एक्सेस हो गया, अब हम वाई एक्सेस का भी डेटा दे देते हैं। तो सिमिलरली इसमें मैं एक दूसरी लिस्ट यहाँ पर दे देता हूँ और वो मैं 5 के डिफरेंस पे दे देता हूँ बेसिकली। तो एक काम करते हैं, ये हमने y वाला डेटा दे दिया, ठीक है। अब हम x वाला डेटा यहाँ पर डायरेक्टली दे देते हैं, एक लिस्ट हम डायरेक्टली दे देते हैं जिससे कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो हमने दिया जी 5, 10, 15, 20, राइट। अच्छा, अब हम इसको प्लॉट भी कर चुके हैं, इसको शो करना चाहते हैं तो हम plt.show कर लेते हैं, राइट। तो अब देखिए कि प्लॉट और शो क्या करते हैं। एक्चुअली वो यहाँ पर वो काम नहीं करेंगे जो टाइटल करेगा, मतलब हेडिंग देने का काम। एक बार रन करके देख लेते हैं। यस, तो अभी तक हमें यहाँ पर हेडिंग नहीं मिली। अब रह गया है एक्स लेबल, तो एक्स लेबल भी हमें हेडिंग नहीं देता। उसके लिए हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर हम plt.xlabel और लेट सपोज हमने यहाँ पर कुछ भी हम इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे, तो हमने एक्स लेबल इसका बना दिया, एक स्ट्रिंग हम पास कराते हैं। लेट सपोज हम इसको कहते हैं डेज, राइट। तो ज़रा देखिए कि क्या होता है इस बारी। तो देखिए यहाँ पर डेज आ गए। तो इसका मतलब एक्स लेबल ने भी वो काम नहीं किया, प्लॉट ने भी वो काम नहीं किया, शो ने भी वो काम नहीं किया। अब टाइटल से मैं इसकी कोई हेडिंग देना चाहता हूँ, तो देखिए टाइटल काम करेगा। यही मेरा पर्पज़ है आपको इस वीडियो को दिखाने का। तो यहाँ पर हम फाइनली शो करने से पहले लिख लेते हैं plt.title और हमने यहाँ पर लिखा प्रोडक्शन डिटेल, राइट। रन कर लेते हैं और ज़रा देखें। देखिए प्रोडक्शन डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। तो ये किसके वजह से आया? ये टाइटल के वजह से आया। तो अभी आपको क्लियर है कि टाइटल क्या करता है। आगे बढ़ते हैं हम, और अब हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं इसका, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग SQL कमांड। तो देखिए जी यहाँ पर अब हम SQL की बात करते हैं। तो ये SQL आ गया और हमें इसका आउटपुट लिखना है सेलेक्ट राउंड ऑफ 49.88। तो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं सेलेक्ट राउंड और पैरेंथेसिस में हमने दिया 49.88। तो ज़रा नोटिस करिए सेमीकोलन देना पड़ता है हमें यहाँ पर। एंटर करते हैं तो देखिए इसका आंसर आया 50। तो 49.88 का जो आंसर आया वो डायरेक्टली 50 आ गया, क्योंकि जब भी आप कॉमा करके इसके आगे कुछ नंबर ऑफ प्लेसेस नहीं देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट डेसिमल के 0 प्लेसेस तक वो राउंडिंग करता है। इसका मतलब 0.88 यहाँ से ड्रॉप हुआ और 4950 बन गया, बिकॉज ये 0.8 है जो कि 5 से ज़्यादा है या 0.5 से ज़्यादा है। तो ये भी थर्ड पार्ट भी इसका हो गया और इसका आंसर रहा यहाँ पर ये। नाउ आई एम कमिंग टू द फोर्थ पार्ट। नाउ हियर इज द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या बोलता है? गिवन अ pandas सीरीज कॉल्ड सीक्वेंस द कमांड विच विल डिस्प्ले द फर्स्ट 4 रोज एज। हमें फर्स्ट 4 रोज देखनी है किसी सीरीज की। तो जल्दी से मैं एक सीरीज यहाँ पर बनाना चाहूँगा, तो वो सीरीज मैं कैसे बनाऊँ? ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले मैं एक सीरीज बनाना चाहूँगा, इसको हम यहाँ से चलिए हटा लेते हैं। हम यहाँ पर सीरीज का काम कर लेते हैं। तो सीरीज़ एक मैं बनाना चाहूँगा। मैंने सीरीज़ बनानी है तो डायरेक्टली सीरीज बना सकता हूँ SR, लेकिन फिर मुझे import pandas as PD पहले लिखना पड़ेगा। तो मैंने लिखा import pandas as PD। उसके बाद फिर हम यहाँ पर सीरीज़ बनाने की पोजीशन में है, तो pd.series, लेकिन सीरीज़ का कुछ नाम भी हम देना चाहेंगे। तो हमने लिखा SR इज इक्वल टू मीन्स सीरीज SR इज इक्वल टू pd.series और सीरीज़ हम बना लेते हैं एक लिस्ट की हेल्प से। तो इसमें कुछ रैंडम डेटा हम डाल देते हैं। हमने रैंडम डेटा डाला 10, 20, 30, 40, 50, 60 और इस तरह से अब ये सीरीज़ हमने यहाँ बना ली है। इस सीरीज़ को हम प्रिंट कराते हैं। तो हमने लिखा प्रिंट
SR और ये सीरीज अब मेरी प्रिंट होने वाली है। मैं रन करता हूँ, सीरीज प्रिंट हो गई। लेकिन एक्चुअली हमें यहाँ करना क्या है, हमें तो ये देखना है कि जो फर्स्ट 4 रोज हैं वो किन के थ्रू आती हैं। तो देखिए इसमें हेड बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, तो हम हेड ट्राई करते हैं। तो हमने लिखा, अगर हमने लिखा प्रिंट, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं लेकिन हम प्रिंट के थ्रू करते हैं। हमने लिखा SR डॉट हेड, ठीक है। और अब इसको रन करते हैं तो ज़रा देखें क्या होता है। तो देखिए इसने फर्स्ट जो 5 इंफॉर्मेशन थी वो हमें यहाँ पर दे दी। ये तो सीरीज डिस्प्ले कराई है हमने, ठीक है। और यहाँ पर इसने फर्स्ट 5 इंफॉर्मेशन हमें दे दी, फर्स्ट 5 रोज हमें दे दी है। लेकिन हमें चाहिए कितनी, हमें तो 4 चाहिए। तो इसके लिए अब हम इसमें एक मॉडिफिकेशन करते हैं, हम यहाँ पर देते हैं 4। और इस बारी आप नोटिस करिएगा, इस बारी मैं सीरीज़ को डिस्प्ले करा रहा हूँ तो पूरी सीरीज ही डिस्प्ले होगी। और जब मैं SR.head4 करता हूँ, रन करके देखते हैं, तो ज़रा नोटिस करिए कि इसने सिर्फ 4 रोज दी। ये देखिए आप, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो एंड चौथी रो। सो इट इज़ वेरी क्लियर। So this is how it is very clear कि SR.head4 से हमें फर्स्ट 4 रोज मिलेंगी, किसकी, सीरीज की। तो इसका जो आंसर है वो एक बार देख लेते हैं, फोर्थ पार्ट का आंसर। तो फोर्थ पार्ट का आंसर है सीरीज, मतलब यहाँ पर ठीक है मैंने जो सीरीज का नाम दिया वो SR ले लिया और इन्होंने सीक्वेंस बोला है तो हम सीक्वेंस नाम की सीरीज भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने SR.head4 किया है तो उससे हमें फर्स्ट 4 रोज मिल गई और वही उसने चाहा था। तो इस तरह से हमारे फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हो गए। इस वीडियो को मैं यहीं पर अभी ओवर करना चाहूँगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे के क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखते रहिए विनय सर CSNIP। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जल्दी मिलता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स के वीडियो के लिए।